हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज में फ़िलहाल क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या फ़िलहाल यहाँ पे मार्केट सेटअप दिख रहा है। तो हम एनालाइज करेंगे यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स के रिस्पेक्ट पे टैरिफ और जो फेड पावेल की मीटिंग या स्पीच आने वाली है जैक्सन होल में, उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है और मार्केट यहाँ पे किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है। तो सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे यूएस मार्केट अभी थोड़ा सा ग्रीन है, डाउ, लेकिन नैस्डैक रेड में है, ये फ्लैट आपका चल रहा है। तो ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स में आपको एक कामनेस दिख रही है, पॉजिटिविटी ही दिख रही है, नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। यहाँ पे अगर हम लोकल इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे जो रुपी है वो आपका थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है आज, और डॉलर जो है वो भी थोड़ा सा फ्लैटिश है, मतलब कल उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उठ नहीं पाया है। तो डॉलर अगर उठेगा तो वो एक थोड़ा एक क्लियर कट डायरेक्शन दिख रही है कि अगर डॉलर गिरता है तो क्रिप्टो करेंसीज को फ़ायदा होता है, डॉलर अगर उठता है तो उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। उस दिन क्रिप्टो करेंसीज गिर रही हैं। अब गोल्ड से जो इन्वर्स रिलेशन होना चाहिए वो फ़िलहाल नहीं बन पाया है, लेकिन ओवरऑल फ़िलहाल डॉलर की स्ट्रेंथ इज़ नॉट गुड, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट कि यहाँ पे इजी मॉनेटरी पॉलिसी हो, रेट कट्स हों, जिससे कि इजी मनी जो आए वो क्रिप्टोज को ऊपर उठाए। करेंसीज़ में भी कोई खास नहीं, जैसे गोल्ड मैंने कहा कि गोल्ड भी फ्लैटिश ही चल रहा है और यूएस में बॉन्ड डील्स गिर रही हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो ओवरऑल एक चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट यहाँ से उम्मीद कर रहा है कि रेट कट्स होंगे। अब रेट कट्स होंगे, कितने होंगे वो मार्केट में आपकी पॉजिटिविटी या बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। अब यहाँ पे क्लियर कट अगर हम सबसे पहले जाएंगे तो जो पहला पॉइंट मैं देखूंगा वो यहाँ पे ये देखूंगा कि बीटीसी डोमिनेंस क्या कर रहा है। बीटीसी डोमिनेंस जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं मैं कि बिटकॉइन डिवाइडेड बाई जो एल्ट है, ठीक है, तो बिटकॉइन और एल्ट जो है 100% सपोज है टोटल क्रिप्टो करेंसीज, उसमें से बिटकॉइन का रेशियो 59.75% है, जो कि अभी बीच में 65-66 तक गया था। ये अगर गिरता है रेशियो तो इसका मतलब ये होता है कि बिटकॉइन से पैसा निकल रहा है, लेकिन वो एल्ट कॉइन्स में जा रहा है, छोटे कॉइन्स में जा रहा है, जो कि माना जाता है कि एक पार्ट है बुल रैली का, बुल मार्केट का, कि रोटेशन हो रहा है। बिटकॉइन उठता रहे हमेशा ज़रूरी नहीं है बिटकॉइन, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी रैली दे चुका है, लेकिन बिटकॉइन के कंपैरिजन में बहुत सारे कॉइन्स ने बहुत अच्छा भी परफॉर्म नहीं किया है। तो राइट नाउ अगर हम बिटकॉइन की बात करें चार्ट स्ट्रक्चर में, ये 1 डे का चार्ट है, आप 20 डे 21 ईएमए के नीचे चल रहे हैं और इसके ऊपर आप पार नहीं कर पाए हैं, जो कि दिखाता है 1,17,000 का लेवल, जो कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जो डाउनवर्ड शिफ्ट है वो भी कोई बहुत पैनिक वाला नहीं है, बस धीरे धीरे ग्लाइड हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। तो जो लोअर एरिया है 1,12,000, 1,12,000 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे पहले भी मार्केट ने ठीक ठाक सपोर्ट लिया था। अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो 1,09,000 है, लेकिन ओवरऑल टेक्निकली अगर हम बात करें तो 1,11,000 12,000 के आसपास तक आ सकता है। अचानक से क्या मिरेकल है जो मार्केट को बचा सकता है, यहाँ से बहुत पॉजिटिव कर सकता है, वो है बिटकॉइन का 1,18,000 17,000 चले जाना, अचानक से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाना, जो कि देखो मैक्रो न्यूज़ कहीं से कोई भी आ सकती है। आप बताओ, यहाँ पे गिर रहा था, गिरते ही यहाँ से ऐसा क्या हुआ कि बहुत बड़ा कैंडल बन गया ग्रीन। तो ये सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं, बिग मनी प्लान करती है, जिस दिन आप पैनिक करोगे उस दिन वो एक्यूमुलेट करती है, जिस दिन आप ग्रीडी हो रहे होते हो वो निकलती है। तो कुल मिला के दिस इज़ हाउ दे प्ले। तो राइट नाउ अगर आप बोलें तो फिलहाल 1,17,000 के ऊपर ही निकलने पे मार्केट अचानक से बुलिश होगा। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि इंट्रा डे रिवर्सल, मतलब जैसे आज हम गिर रहे हैं तो आज ही रिवर्सल आ जाए और हम कल शाम तक में ग्रीन में क्लोज हों, यहाँ से 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर जाएं और धीरे धीरे जाएं, तो भी कोई वो बुराई नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो फिलहाल के लिए दिस इज़ अ लेवल। एंड दूसरी चीज़ है जो बिटकॉइन डोमिनेंस है, तो बिटकॉइन से पैसा निकल रहा है, चलो समझ में आता है। तो बिटकॉइन से पैसा निकलेगा तो किधर जाएगा? इथीरियम, सोलाना, एक्सआरपी, जो छोटे छोटे कॉइन्स हैं उनमें जाएगा। तो फिलहाल के लिए क्या हुआ है? फिलहाल ये हुआ है कि जब इथीरियम में आपने रैली देखी तो इथीरियम बहुत बड़ा पैसा जो क्रिप्टो करेंसीज का जो एल्ट कॉइन्स में आना था उसका बहुत बड़ा हिस्सा इथीरियम में चला गया। तो इथीरियम ने बहुत अच्छी रैली दी, आप देखोगे तो करीब 1400 से आप 1390 का लो बनाया था, मैंने 14 देखा था, 14 से आप चले गए कितना, 47-4800, विच इज़ मोर देन 3.4 टाइम्स, 3.5 गुना तक रिटर्न्स आपने ऑलरेडी देख लिए हैं। और यहाँ पे आपने देखा लास्ट टाइम डिप आया, उसके बाद अचानक से बाउंस आया और हम बहुत ऊपर गए। तो जो डिप्स हैं वो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यहाँ पे हर बार निकलते हैं। तो फिलहाल के लिए जो सपोर्ट आएगा आपका इथेरियम का 41-41-40 के आसपास है, उससे थोड़ी बहुत 10-50 पॉइंट नीचे जा सकता है, लेकिन ओवरऑल हम सपोर्ट जो देखेंगे 4090, 4120 इस जोन में कहीं पे हम देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगेन जो पैनिक है वो यहाँ अभी भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे रेट कट होने के चांसेस हैं अगले महीने, जिससे और लिक्विडिटी
लिक्विडिटी आएगी, ETF अप्रूवल्स बहुत सारे हैं जिससे और पैसा आएगा, तो नेट नेट ये छोटे मोटे डिप्स आते रहेंगे और उसके बाद फिर से बाउंस आएगा तो नया हाई बनाएगा। रोटेशन जो है उस पर आपकी नज़र होना चाहिए। रोटेशन का मतलब हुआ कि जो आपका फिलहाल क्रिप्टो चला था वो था इथीरियम। अब इथीरियम अगर थोड़ा करेक्शन लेगा, बिटकॉइन थोड़ा करेक्शन लेगा, तो चलेगा क्या? कुछ तो चलेगा, राइट? कहीं तो पैसा जाएगा कि सबसे निकलता रहेगा, क्योंकि सारे तो नहीं चले हैं। कई सारे क्रिप्टोज आज भी बहुत अच्छे वैल्यूएशन में हैं, भागे नहीं है जो इथीरियम से अच्छा काम करते थे। जैसे सोलाना ने अभी बहुत अच्छी रैली नहीं दी, एवैक्स ने रैली नहीं दी, आवे ने रैली बहुत अच्छी नहीं दी, सुई ने ठीक ठाक रैली दी लेकिन बहुत अच्छी नहीं दी, XRP ने रैली दे दी लेकिन अभी भी हाई से नीचे है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो रैली अभी भी नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे सबकी नज़र इस पे है कि अगला कौन सा होगा, और जो होगा वो इथीरियम की तरह ही भागेगा, ये भी तैयार रहना। तो इथीरियम के लिए अगर हम बात करें तो हमने ऑलरेडी बोल दिया है, जो बुलिशनेस आएगी वो आएगी 4500 के ऊपर। अगर यहाँ से बाउंस हो और हम 4500 के ऊपर निकल जाएं तो मार्केट अचानक से बुलिश हो जाएगा। बिटकॉइन का मैंने ऑलरेडी बता दिया, 1,17,000 17,200। सोलाना की अगर मैं बात करूँ तो सोलाना 21 EMA जो है इसका ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 21 EMA इज़ येलो, तो येलो इज़ ऑलरेडी 182, तो 182 और 20 SMA इज़ 178। तो हम 178 का लो आज हमने सुबह टेस्ट किया, उसके बाद बाउंस आया। तो नेट नेट वी आर ट्राइंग टू स्टेबलाइज हियर। लेकिन अगर आप देखोगे कि क्या यहाँ बहुत बड़ी रैली आई, नहीं आई, यहाँ कोई खास रैली अभी तक नहीं आई है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो प्रॉफिट बुकिंग वाली जो टर्म आते हैं ना शब्द की, प्रॉफिट बुकिंग होगी, प्रॉफिट यहाँ पे लोगों को हो ही नहीं रहा, क्योंकि आप देखो ना ओवरऑल आप कितने सालों से उसी लेवल पे हो। लेकिन क्या इथीरियम में ऐसा हुआ? इथीरियम में आपने लोअर एरिया से बहुत अच्छी रैली दी, लेकिन आपने नेट नेट अपने ऑल टाइम हाइस को और पुराने हाइस को चैलेंज किया। लेकिन सोलाना में पुराना हाई कहाँ है? पुराना हाई आपका 260 290, तो आप तो वहाँ उसके आसपास भी नहीं गए। इनफैक्ट पुराने जो हाइस थे उससे पहले वाले 208 आप वहाँ से लौट रहे हो। तो आपने बहुत पुराने हाइज, मतलब आपने बुल रैली जो इससे पहले आई थी उसके हाइज को चैलेंज तक नहीं किया है। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे अभी भी मार्केट में देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नज़र में रखना है जो है वो है आपका BTC डोमिनेंस। BTC डोमिनेंस मेरा मानना है लगातार नीचे जाते जाना चाहिए, बीच बीच में थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी फिर नीचे जाएगा, जो कि एल्ट कॉइन्स में, क्योंकि बिटकॉइन मुझे लगता है आप लोग ट्रेड करते नहीं होगे, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस फॉर यू। तो यहाँ पे आपको मेजर फॉल दिखते रहना चाहिए। जो ओवरऑल मुझे लेवल्स दिखते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के, वो दिखते हैं पहले ये जो एरिया आए थे आपका, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रॉ करूँगा तो भी हमें सबसे पहला तो आपका ये एरिया था जहाँ पे काफ़ी हमने टाइम बिताया 61 पे। 61 के बाद जो अगला लेवल आता है वो आता है आपका ये वाला एरिया। ठीक है, आपका आता है करीब करीब 59 का एरिया, जो एक डिप के बाद वापस से बाउंस आया था और फिर वापस से हम गिरे थे। और अगर यहाँ से गिरते हैं तो 56.6 तक हम गिर सकते हैं। तो 56.6 आते आते यहाँ पे बहुत सारे क्रिप्टोज़ में पैसा आएगा जो बिटकॉइन से निकलेगा। तो एक तो चीज़ है कि रेट कट से नेट पैसा आएगा, उसके बाद नेट पैसे का कुछ हिस्सा आपके इनमें भी आएगा जो आपके ये अदर क्रिप्टोज़ हम जिनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो गया कि किस तरीके से आप यहाँ पे वेट कर सकते हो या क्या लेवल्स का वेट कर सकते हो। फिलहाल छोटे मोटे जो डिप हैं उसकी उम्मीद इसलिए है क्योंकि टेक्निकली ट्रिगर्ड है, लेकिन उस डिप के बाद वापस से बाउंस जो आएगा उसके लिए तैयारी आपको इस डिप में ही करनी पड़ेगी। तो सोलाना की बात कर ली। अब सोलाना की बात करूँ मैं तो सोलाना में अगेन आज का सुबह का लो था करीब करीब 177 178। अगेन दिस विल इमीडिएटली बी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके बाद जो अगला सपोर्ट आएगा 174 175 का आएगा, जो लास्ट टाइम हम वहाँ से लौटे थे और स्ट्रांगली हमने यहाँ से बाउंस देखा था। तो वापस से अगर हम इस एरिया को होल्ड कर जाते हैं 177 को, दैट विल मेक द केस कि हमने नया हाई बनाया लेकिन हमने नया लो नहीं बनाया। तो हमने यहाँ पे लो बनाया था, अगला लो अगर यहाँ तक नहीं आता है दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर मार्केट। तो दिस इज़ वन थिंग हियर। अब इसके अलावा अगर हम LTC की बात करें तो LTC यहाँ पे 114 पे है। अगेन इट इज़ बिलो 20 SMA 21 EMA। तो मेरा मानना है कि इट हैज़ सपोर्ट नियर 111 112, और अगर यहाँ भी नहीं रुकता है तो देन 104 105 तक पहुँच सकता है। बट ओवरऑल द पॉइंट इज़ क्या ये रैली इससे डिस्टर्ब होगी? देयर इज़ अ हाई चांस कि वी आर ऑलरेडी लाइक हमने थोड़ा सा एक करेक्शन यहाँ ट्रिगर किया है नियर 117 अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो मार्केट को यहाँ पे एक मिरेक्युलस रिबाउंड चाहिए जो कि यहाँ से चेंज ट्रेंड और सिनेरियो
उसको बदल दे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको नैस्डैक गिरता हुआ दिख रहा है, डाउ ग्रीन है, और नैस्डैक का ही ज़्यादा असर पड़ता है, टेक का ज़्यादा असर पड़ता है क्रिप्टोज़ में। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। उसके अलावा छोटे क्रिप्टोज़ में हम बात करें तो एवैक्स अगेन 21 EMA 20 SMA के नीचे है। यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट आ सकता है उसकी बात हम कर लेते हैं। तो इसका सपोर्ट तो अगर हमने इसको थोड़ा सा और किया तो राइट नाउ हम सपोर्ट के एरिया के आसपास हैं, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा तो मूव ही नहीं दिया अप साइड का, बहुत ज़्यादा भागा ही नहीं है, ऑलरेडी पिटा पड़ा है। अगर आप इसका चार्ट देखो पिछले बुल रैलीज तो 57, 58 और कहाँ पे हम पड़े हुए हैं 22 पे। तो अगेन दिस हैज़ नॉट गिवन एनी रिटर्न टू पीपल जो लोग बहुत दिन से होल्ड कर रहे हैं। अगेन दैट इज़ द थिंग। लिंक की बात करें तो लिंक चेन लिंक ने बहुत अच्छी रैली दी है, आप देख सकते हो 11 से वी वेंट टू ऑलमोस्ट 27, 2.5 टाइम्स की रैली। अगेन जब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है तो जहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने कमा लिया है वहाँ से निकलते हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं कमाया है वहाँ पे घुसने की कोशिश करते हैं। तो जो क्रिप्टोज़ नहीं चले हैं और अच्छे हैं उनमें अगली रैली, अगला रोटेशन अगले 1 महीने जब तक में फेड की पॉलिसी हो वहाँ पे जाना ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। और उनमें मैं टॉप रेटेड में सोलाना की बात करूँगा, मैं LTC की भी बात करूँगा, एवैक्स की बात करूँगा, हवे सुई की बात करूँगा, और XRP भी है, लेकिन XRP ऑलरेडी अगर बॉटम से कहें तो काफ़ी चल चुका है, तो उसको मैं इतना बहुत ज़्यादा मूव नहीं होता और उसका मूव अनएक्सपेक्टेड होता है, तो उसको मैं टॉप में नहीं गिनता हूँ। तो ये मैंने बता दिया। तो लिंक जो है मेरा मानना है कि अगेन अगर ये नया हाई बनाया है इसने, अगर नया लो बनाना भी है तो इट विल मेक मोस्ट प्रॉब्ली करीब करीब 23.5 तक में इसका भी सपोर्ट बन जाना चाहिए। आवे की बात करें तो आवे का जो सपोर्ट है, अगर हम ट्रेंड लाइन प्योरली बात करें तो आरबी का सपोर्ट 267 पे बन जाना चाहिए। यहाँ से भी लौट सकता है, क्योंकि आपको पता है जब जब लोग यहाँ ब्रेकआउट देखते हैं तो ये पलटाते हैं, जब ब्रेकडाउन देखते हैं तो भी यहाँ पलटाते हैं। तो नया हाई अगर बना था तो ब्रेकआउट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो नया लो बना है तो ब्रेकडाउन होना चाहिए। देखो ना आप क्या अगले घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, अभी यहाँ पे डिप भी आया, बाउंस आ रहा है। तो इट ऑल विल हैपन इन द मार्केट। ये मार्केट इसी तरीके का है। सुई की बात करेंगे तो सुई में मैं एक बार चार्ट्स में देख लेता हूँ क्या बन रहा है माहौल मूड। तो यहाँ पे 3.66, 3.7 के ऊपर अगर निकल जाए अगले 1-2 दिन में, मेरा मानना है फेड की जो पॉलिसी है जैक्सन होल में जो मीटिंग है और उसके बाद जो स्पीच है उसका काफ़ी फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे सेंटिमेंट चेंज करने के लिए। दैट विल बी मेक और ब्रेक फॉर द मार्केट। इसीलिए मैंने कल सबको कहा भी था कि डोंट गेट इनटू एवरेजिंग और न्यू एडिशन, एग्रेसिव एडिशन, यही बॉटम है, नहीं अभी मत ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं, लेट इट कूल डाउन, काम डाउन। बॉटम बनने में दिन, 2 दिन, 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन फोकस करो कि जब ये पलटेगा तो कहाँ से मुझे कॉन्फिडेंट हो जाना है। 3.79 इन सुई, ठीक है। आबे में क्या बोला मैंने, आबे में आपका इमीडिएट सपोर्ट 267 है, लेकिन पलटेगा तो किसके ऊपर आप बुलिश होगे, 303 के ऊपर ही। 303 के ऊपर निकला तो बहुत अच्छा पैसा देगा। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने बात की थी 2.7, मतलब 270 पे हमने बात की थी, और 270 से आप देखो कहाँ तक गया था, 330। तो जब पैसा देने पे आएगा तो देगा, लेकिन जब थोड़ा सा समय बोल रहा है कि इंतज़ार करो तो जल्दबाजी मत करो आप। अभी यहाँ पे देखो आप अभी ये ईथर कमज़ोर बना हुआ है इन कंपेरिजन टू सोलाना। मैं आपको बता दूं, एक कंपेरेटिव बताता हूँ। मैंने उस दिन बताया भी था कि किस तरीके से आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हो। ऑल द क्रिप्टोज जस्ट मैप इन वन, ये प्लस साइन में आप करके ऐड कर सकते हो, और 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा के बैठ जाओ और देखो पिछले 12 घंटे में किस तरीके से किसका प्राइस एक्शन मजबूत रहा, किसका कमज़ोर रहा। इस तरीके से आप काफ़ी अच्छा एनालिसिस खुद के लिए कर सकते हो। XRP की बात करूँ तो XRP तो अभी फिर कंसोलिडेशन में, देखो यहाँ पे उठा था, फिर एक डिप आया, फिर एक नया हाई मारा, फिर यहाँ लंबा कंसोलिडेशन चला, और अभी आप यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहे हो। मेरा मानना है कि वी आर वेरी क्लोज टू द एरिया। तो एरिया जो इसका सपोर्ट का मोस्ट प्रॉब्ली होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो 2.68 कैन बी ए वेरी गुड एंट्री पॉइंट। इमीडिएट सपोर्ट इज 2.90, तो 2.90 से पलट गया तो भी मैं कहूँगा 3.1, 3.15 के बाद ही एंट्री यहाँ पे लेने की सोचते हैं। तो ये फिलहाल ओवरऑल एनालिसिस था क्रिप्टोज का। इस पे नज़र रखिए। मेन देखो डाउ ऊपर है, नैस्डैक नीचे है, यूरोप सब ऊपर है, तो ये सिर्फ मैनिपुलेशन चल रहा है। अभी कल मैं पढ़ रहा था कि जो बाइनेंस है वो डंप कर रहा है क्रिप्टोज। तो इवन एक्सचेंजेस मैनी टाइम्स ट्राई टू डू ऑल दिस गेम, ये गेम जो है इसको एक्सेंचुएट करते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है और इस एरिया में बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है नहीं, तो वो लोग ये खेल खेल जाते हैं कि आपका स्टॉप लॉस उड़ा दें, इसका स्टॉप लॉस उड़ा दें। तो दीज थिंग्स कैन बी द रीज़न, क्योंकि जब मार्केट अच्छा कर रहा था 2-3 दिन कुछ नहीं कर रहा था तो भी आपने करेक्शन दिया, अभी मार्केट स्टेबल है या मिक्स कह लो तो भी आप गिरा रहे हो। तो दैट इज टेलिंग कि हो सकता है जब मार्केट गिरे तो ये ना गिरे। तो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन इन क्रिप्टो, सो ऑलवेज बी वेरी अटेंटिव, और इससे आपकी नींद ज़रूर ख़राब होगी।
कोई बोले कि यार बहुत आसान होगा ना ये करना, नहीं भैया आसान तो नहीं है, ठीक है। इमीडिएट सपोर्ट जो है आपका आता है करीब 172 के आसपास, तो 172 170 के नीचे आपका लिक्विडेशन होना चाहिए कम से कम। 168 165 इज़ ए गुड वन, सेफ वन, ठीक है, ओवरऑल जो दिख रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ तो 157, लेकिन उसको आप जज करना जब आपका ये 175 का लेवल टूटे तब। अभी फिलहाल तो 179 180 पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर 177 टूटे तब आप सोचने लगो कि यार 160 को बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए 165 166 167 कैन बी ओके सेफर, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो बड़ी रैली देखी थी वो देखी थी हमने यहाँ पे 172 से, तो 172 इसने नहीं तोड़ा था, इनफैक्ट कैंडल काफ़ी बड़ा था फिर भी। उसके बाद हमने एक बड़ी रैली देखी थी, तो रैलीज ऑलवेज कम आफ्टर द रेड कैंडल, सो ऑलवेज बी अटेंटिव कि कब वो बड़ी रैली शुरू हो जाए, तो दैट इज़ व्हाट। सो दिस इज़ ऑल माई एनालिसिस अबाउट द मार्केट। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक से अकाउंट खोल के गूगल फॉर्म भर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम आईडी है उस पर जाके मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि हम वीकली बेसिस पे लोग को ऐड करते हैं। तो अगर आपका अकाउंट खुल जाए, केवाईसी हो जाए, प्लीज़ बी एक्टिव ऑन इट। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम फिर आपको वीकली बेसिस रिव्यू में हटा भी देंगे। तो आपको एक्टिव अगर रहना है, जस्ट नाम के लिए अकाउंट खोलना है तो मत करो, अगर आपको एक्टिव रहना है तो ही आपके वो काम आएगा। तो यही मुझे कहना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।